प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। आज का हमारा जो वचन होने वाला है वो अंतिम दिनों को लेकर एक जो परमेश्वर ने बताया है, यूहन्ना के द्वारा हमारे पर हमें बताया है कि सब चीज़ें को बताया है, और वो चीज़ें हम आपके साथ में बताना चाहता हूँ। आपको बताएंगे आज की इस प्रचार की वीडियो में, प्रीचिंग में। एक कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमें सबको पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कई तो जानते हैं क्योंकि वो बाइबल को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, बट कई नहीं जानते क्योंकि उनको सही शिक्षा नहीं मिलती है। कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं उनके एनवायरनमेंट में, कुछ उसके एटमोसफेयर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब कि उनके जो नज़दीक में रहते हैं वो उनको नहीं करने देती, तो उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है। तो आज की वीडियो में हम इसी चीज़ की बात करने वाले हैं। आज हम वचन को पढ़ेंगे और उसका मतलब समझेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं यूहन्ना प्रकाशित वाक्य चैप्टर 20 वर्स 11 ऑनवर्ड, जो कि हमारे सिर्फ 5 वर्सेस हैं, और वर्सेस 5 हैं तो उसका मतलब तो बहुत बड़ा निकलता है। आपको उसे समझना होगा। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, कम से कम टाइम में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, बट अंत तक जुड़े रहें। शुरू करते हैं 11वें अध्याय से। 11वें अध्याय में क्या लिखा है? फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा। श्वेत सिंहासन क्या है? श्वेत सिंहासन की यहाँ पर परमेश्वर बैठा है। वो सिंहासन को बड़ा श्वेत सिंहासन बोला गया है यहाँ पर, जहाँ पर यीशु मसीह बैठा है। और उस सिंहासन पर बैठकर जिसने यहाँ पर वो न्याय करेगा यीशु, तो उस बड़े सिंहासन को श्वेत सिंहासन का यहाँ पर नाम लिया गया है। और उस पर जो बैठा हुआ था देखा। किसने देखा? यूहन्ना ने। तो यूहन्ना है वो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का लेखक है। जो यूहन्ना है उसको मतलब कि एक प्रकाशन मिला, एक गवाही हुई और एक दर्शन मिला, जहाँ पर उसे स्वर्ग में लेकर गया, उसे नर्क स्वर्ग सब चीज़ें दिखाई। अंतिम समय में क्या क्या होगा वो सब चीज़ें दिखाई गई। जो यूहन्ना है उसे वो सब लिखित में नोट कर लिया था। तो जो ये चीज़ें हैं वो सब यूहन्ना के द्वारा लिखी गई हैं, और बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, बिना बाइबल के बारे में बात नहीं करेंगे। तो जो 11वां अध्याय में बोलता है एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा। श्वेत सिंहासन क्या है? जहाँ पर यीशु मसीह बैठकर सब लोगों का न्याय करेगा, इस पृथ्वी निवासियों का न्याय करेगा। और उसके बाद में लिखा है जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। अंतिम समय में जब लोगों का न्याय होगा, उसके पहले पृथ्वी होगी और आकाश होगा, वो भाग जाएंगे। जब यीशु मसीह के सामने पूरी दुनिया के लोग सामने खड़े होंगे और उनको न्याय देना पड़ेगा, तो वहाँ पर जो यीशु मसीह है वो उनको मतलब उनको जो होगा ना, उनके कर्मों के हिसाब से उनको या तो स्वर्ग का राज दिया जाएगा, या तो उन्हें नरक में डाल दिया जाएगा। तो ये बात है। और उन जो पृथ्वी और आकाश भाग जाएंगे यीशु मसीह के सामने से, क्योंकि उसका जलाल इतना ज़्यादा होगा कि उनको पृथ्वी और आकाश झेल नहीं पाएंगे और वो भाग जाएंगे, और उनको पूरे अंतरिक्ष में कहीं पर भी जगह नहीं मिलेगी। ये बाइबल बोलती है, और यहाँ पर लिखा है और उनके लिए जगह ना मिली। तो 12वां वचन क्या कहता है? 12वां वचन कहता है फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। यूहन्ना बोलता है कि मैंने छोटे से लेकर बड़े तक, बुजुर्ग तक, मैंने सबको देखा कि ये तो सिंहासन के सामने हुए हैं। जो मर गए थे, जो मरे हुए हैं, वो सब यीशु के सामने खड़े होंगे और उनका न्याय होगा। क्योंकि जो हमारा शरीर है वो तो यहीं पर रह जाएगा, और जो हमारी आत्मा है वो सारी जो हमारी आत्मा है वो यीशु के सामने चली जाएगी। तो उसके बाद पुस्तकें खोली गई। इस पुस्तकें में क्या होगा कि पुस्तक में जो पुस्तकें हैं उसमें हम इंसानों का नाम लिखकर वहाँ पर हमारे कर्मों के हिसाब से वहाँ पर लिखा होगा कि हमने अपनी ज़िंदगी में कौन से बुरे काम, कौन से अच्छे काम किया, क्या कि यीशु के पीछे चले या नहीं चले, यीशु को कितना फॉलो किया है, बाइबल के बाहर कॉन्टेक्स्ट में, बाइबल के बाहर बात की तो कॉन्टेक्स्ट में बात की, सब चीज़ें लिखी होंगी, और उसी के आधार पर आपका न्याय होगा। उसके बाद में एक और चीज़ आती है, यहाँ पर लिखा है पुस्तकें खोली गई, और उसके बाद फिर एक और पुस्तक खोली गई। और पुस्तकें और पुस्तक में बहुत ही ज़्यादा फर्क है। जो पुस्तक है वो सिंगुलर है, बट जो पुस्तकें हैं वो प्लूरल है। और प्लूरल में जो पुस्तकें हैं वो सभी इंसानों की होंगी, बट जो पुस्तक होगी उसमें जीवन की पुस्तक कहलाती है। यहाँ पर लिखा है और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। जो जीवन की पुस्तक है वहाँ पर हम जो जाएंगे, जो यीशु को फॉलो करते हैं, जिस यीशु के पीछे चलते हैं, सुसमाचार का प्रचार करते हैं, यीशु के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, बाइबल को तोड़ मोड़ के बात नहीं करते, उन सभी का नाम जीवन की पुस्तक में होगा, जिन्होंने चेले बनाए, यीशु का सुसमाचार प्रचार किया, बोला, लोगों को बोला कि यीशु के पीछे चलो।
मतलब ये सभी चीज़ों को बताया, डिसाइपलशिप ट्रेनिंग दी है, सभी चीज़ों को डिसाइपल्स बनाओ, ये बात बोली है बाइबल में, चेले बनाओ, और जो ये चीज़ें करेंगे उनका स्वर्ग जो पुस्तक होगी जीवन की उसमें नाम होगा, तो वो तो पक्का स्वर्ग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, याद रखना पुस्तकें, पुस्तक की बात है, पुस्तकें, पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। उन पुस्तकों में उनके कामों का बयान, उनके कामों की जो उसने पृथ्वी पर किया, पृथ्वी के हर एक काम, हर एक चीज़ का, हर एक इनके सेकंड और मिनट के घंटा, हर अपनी पूरी ज़िंदगी से जब से उसने जन्म, मतलब जब से उसे सेंस आई और उसके बाद उसके मरते दम तक एक एक चीज़ उसकी रिकॉर्ड हुई होगी और उस पुस्तक में लिखी होगी, और उसी के आधार पर आपका न्याय होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। 13वां वचन कहता है, और समुद्र ने उन मरो हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को उनमें से दे दिया। इसका मतलब क्या है कि जब अंतिम न्याय होगा तब जो मर गए होंगे लोग, जो यीशु के आगमन से पहले मरे होंगे, उनको फिर से जलाया जाएगा, जिंदा किया जाएगा, और उनको यीशु के सामने पेश किया जाएगा, और फिर कहा जाएगा कि यीशु के सामने पेश करके कि आपको अपना न्याय देना, उनको अपना न्याय देना होगा, कि उनका पहले न्याय हो गया होगा जब उससे पहले, बट उनको फिर से जिंदा किया जाएगा और उनको फिर से न्याय के लिए परमेश्वर के सामने खड़ा होना होगा, ठीक है ना। तो उस समय पूरी दुनिया के सामने आपका न्याय होगा। उसके बाद और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया, हर एक के कामों के अनुसार, उनके कर्मों के अनुसार, क्या क्या बुरे काम किए, कौन से अच्छे काम किए, यीशु के टीचिंग को तोड़ मरोड़ के अपने कॉन्टेक्स्ट के बाहर तो नहीं बात की, तो ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो आपको हमेशा यीशु का प्रचार करना है। 14वां अध्याय, और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। जो मृत्यु है और अधोलोक नर्क, और उसको भी आग की झील में डाला गया। आग की झील में क्या है कि वहाँ पर गंधक की झील है, जो गंधक से 24 घंटे 7 दिन बलती रहती है, और वहाँ पर हमेशा ही जो कीड़े मकोड़े होते हैं, सांप, बिच्छू, केकड़ा, सब होता है। यह बाइबल बयान नहीं करती है, बट ऐसा कुछ ही होता है। तो मृत्यु और अधोलोक की आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु, वहाँ पर कीड़े काटेंगे। तो ये सब कीड़ों की कैटेगरी में आते हैं, जो बिच्छू बोला मैंने, केकड़ बोले, सब कीड़ों की कैटेगरी में आते हैं। सांप भी कीड़े की कैटेगरी में आता है। तो हम ऐसे बोलते हैं कि कीड़ों से भरा होगा। और जो आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, वो आग की झील दूसरी मृत्यु। पहली मृत्यु में हमारे शरीर को आराम आ जाता है, जब हमारी आत्मा हमसे निकल जाती है, वहाँ पे हमें पहली मृत्यु में तो हमें कुछ सुकून मिलता है, बट जो दूसरी मृत्यु होती है, नरक की मृत्यु, उसमें आपको कभी आराम नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर 24 घंटे 7 दिन वहाँ पर आग बलती रहती है, वहाँ पर कीड़े आपको काटते रहते हैं, जलता रहता है, आपका शरीर काला हो जा, मतलब कि भस्म नहीं होता है, बस जलता रहता है। वहाँ पर आपको इतनी पीड़ा होगी कि आप चीखोगे, कुरलाओगे, रोओगे, बट आपकी कोई वहाँ पर सुनने वाला नहीं होगा। घोर अंधेरा होगा वहाँ पर, बट आपकी कोई भी सुनने वाला नहीं होगा। 15वां है, जिस किसी का नाम भी जीवन की पुस्तक में ना लिखा हुआ मिले, वह आग की झील में डाला गया। जिस किसी का भी जीवन की पुस्तक में नाम नहीं होगा, वो पक्का आग की झील में डाला जाएगा। बाइबल बयान करती है। तो जीवन की पुस्तक में नाम कैसे लिखा जाता है? अगर आप यीशु को फॉलो करते हो, यीशु की टीचिंग को फॉलो करते, किसी और देवता को नहीं मानते, किसी गॉड को नहीं मानते हो, तो आप यीशु के पीछे चलते हो, बस तो आप स्वर्ग जाओगे। ये बोलती है बाइबल कि जो किसी का नाम भी जीवन की पुस्तक में नहीं मिलेगा। तो बाइबल ये भी बोलती है कि परमेश्वर एक है, परमेश्वर है, ये यीशु परमेश्वर बोलता है कि मैं जन्नत रखने वाला परमेश्वर हूँ, तो तुम्हारे सन्मुख दूसरे देवते भी ना हो, ये भी बोलती है बाइबल। तो हमें किसी और देवता की पूजा नहीं करनी, क्योंकि जो परमेश्वर है वो ही एकमात्र परमेश्वर है जिसने धरती को रचा। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि परमेश्वर एक है और परमेश्वर हमारा न्याय करेगा जब अंतिम में होगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपके जीवन में कोई पाप है, कोई गलत चीज़ें हैं, कोई भी गलत मतलब कि कर्म में आपको कुछ भी होता है, तो आपको अब चेक करना है खुद को, और आपको अपने हिसाब से खुद को प्रिपेयर करना है। आपको उनसे मन फिराना है, आपको उनसे दूर जाना है, शैतान के साथ में लड़ना है। और बाइबल कहती है कि हम आत्मिक युद्ध लड़ते हैं, हम हमेशा ही युद्ध के मैदान में है, शैतान हमें फरमाता है, हमें उसको चेक करना होता है कि ये बाइबल में है या नहीं।
तो अगर तो वो बाइबल में नहीं होगा तो आप उसको पकड़ लोगे। अगर आप बाइबल पढ़ते हो, अगर नहीं पढ़ते हो तो आप उसमें फँस जाओगे। तो आपको क्या बाइबल पढ़नी है, ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़नी है, जितना पढ़ सकते हो, जितना पढ़ सकते हो। बट आपको उसको पढ़कर ही नहीं ख़त्म कर देना, आपको उसको समझना भी है कि बाइबल में ये लिखा है, ये लिखा है और ये भी लिखा है, तो ये शैतान ऐसे कैसे बोल सकता है। तो आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो ही आप शैतान की चालों को ख़त्म करोगे, मतलब कि उससे दूर हो जाओगे, आप उससे मतलब अलर्ट हो जाओगे कि ये शैतान भरमा रहा है। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते तो आप पक्का उसके जाल में फंस जाओगे। तो आप याद रखना कि वो नर्क की आग आपको इतना जला देगी, बट आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। आप यीशु के पीछे चलिए, यीशु को फॉलो कीजिए, यीशु के मतलब वचनों को फॉलो कीजिए, यीशु की टीचिंग को फॉलो करो, मेक डिसाइपल्स, चेले बनाओ, सुसमाचार प्रचार करो, अन्य जातियों में जाके सुसमाचार प्रचार करो। परमेश्वर आपको चलाएगा। अन्य भाषा नहीं आती, मतलब ग्लोसा, पृथ्वी की भाषाएं, जिब्रिश नहीं है जिसकी कोई लिपि नहीं होती है, और जो ग्लोसा है मतलब पृथ्वी की भाषाएं, अगर आप परमेश्वर आपको किसी देश में भेजता है तो वहाँ पे आपको वो जो भाषा है उस देश की वो पवित्र आत्मा के द्वारा मिलती है। तो वहाँ पर परमेश्वर आपको यूज़ करता है अपने सुसमाचार प्रचार के लिए। तो आपको कभी भी नहीं बोलना है कि यीशु हमारा, कि आपको बोलना नहीं है कभी कि क्या नहीं बोलना है, यीशु ही हमारा पिता है, वही हमारा एकमात्र पिता है जो हमारा आत्मिक पिता है। किसी को भी स्पिरिचुअल फादर नहीं बुला सकते, क्योंकि हमारा स्पिरिचुअल फादर सिर्फ एक है, वो है यीशु। तो आपको इस 5 वर्सेस से अगर कुछ हासिल मिला है ना तो दूसरों तक शेयर करो। आपको खुद पहले अपनी चीज़ों पर ध्यान देना है। अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो आप इन चीज़ों को पहले से जानते हो, बट अगर आप अपने जीवन को उस मोड़ पर नहीं ले जा पाते, मतलब कि आप अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाते, एक मोड़ पर खड़े हो जहाँ की तरफ आपको शैतान खींच रहा है, एक परमेश्वर खींच रहा है, पहले डिसाइड करो कि आप किसके हो, शैतान के या परमेश्वर के। अगर आप शैतान के हो तो पक्का नरक जाओगे। अगर आप परमेश्वर की यीशु की टीचिंग के पीछे चलते हो तो आप पक्का स्वर्ग जाओगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इन 5 बातों को जो मैंने आपको बताई, इन 5 वर्सेस को आपको जो मैंने बताई है, तो इस वचन को आपको अपने जीवन पर लागू करना है। कभी भी किसी भी, अगर आपको भी शैतान भरमाता है, किसी शैतान भरमाएगा आपको, बाइबल में से भरमाएगा, क्योंकि उसको सभी दुनिया से ज़्यादा बाइबल का ज्ञान है और वो आपको भरमाएगा। शैतान पहले एक स्वर्गदूत होता था और उसको, शैतान को, जो लूसीफर, उसे स्वर्ग से गिरा दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से ऊपर जाना चाहता था। तो हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, परमेश्वर के आगे नहीं चलना है, परमेश्वर के पीछे चलना है। तो ये बातें आपको अपने जीवन में लागू करनी है अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हो। क्यों? क्योंकि नरक जाने के लिए तो हर रोज़ लाखों करोड़ों लोग अपने आप को एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। कैसे? मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा सबसे मेन है। मूर्ति पूजा भारत में सबसे ज़्यादा मूर्ति पूजा होती है, तो मूर्ति पूजा नहीं करनी है। मूर्ति पूजा, मूर्तियाँ तो जान ही नहीं होती हैं। आई थिंक भजन संहिता में लिखा है, मुझे याद नहीं आता रेफरेंस, बट लिखा है कि जो मूर्ति होती है ना उनके कान होते हैं, ना उनकी ज़ुबान होती है, बट उसमें शैतान होता है जो आपको लीड करता है। या मिल जाएगा आपको, उसके सामने लोगे तो मिल जाएगा, बट आप, वो परमेश्वर खुश नहीं होगा आपसे। शैतान जो आपको देता है वो शैतान है। मूर्तियाँ किसी भी तरह से आपकी इच्छा को पूरी नहीं कर सकती। वो आपको धरती पर धन दे देगी, धरती पर सुख दे देगी, बट अनंत काल का जीवन आपको नहीं दे सकती, मुक्ति नहीं दे सकती। तो आपको यीशु के पीछे चलना है, यीशु को ही फॉलो करना है और यीशु के वचन को ही प्रचार करना है, किसी और के वचन को प्रचार नहीं करना है। तो आज हमारे इस वर्ष को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे और अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करें। अपने आप पर पहले लागू करें और फिर दूसरों के साथ शेयर करें। शेयर आप पहले भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, बट आपको खुद पर लागू करना जरूरी है। अगर आप पहले ही लागू करोगे तो ही आप दूसरों के जो आप समझते हो तो ही आवाज़। बाइबल में लिखा है, अगर तुम अपनी आँख का लट्ठा नहीं देख पाते तो अपनी भाई की आँख का तिनका क्यों देखते हो। अगर आप अपने, मतलब कि अगर आप अपने जीवन में, आपको पता है कि मेरे जीवन में गलती है और उसी गलती को दूसरों में ढूंढते हो, उनको टोकते हो, पहले आप खुद को तैयार करो उससे आपसे और दूसरों को फिर ही बता सकते हो। तो आज हमारे इस वर्ष में, आज टीचिंग में बहुत ही ज़्यादा बड़ा मसाला था। तो आप इस टीचिंग को दूसरों के साथ शेयर करें और ताकि दूसरे भी परमेश्वर को जानें। तो ये इस मीटिंग को हम यहीं पर बाइंड अप करेंगे। आज शाम आज शाम में बुधवार और रविवार को
मतलब कि एक मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप से रविवार को आते हैं सुबह 8 से 9 पंजाबी सभा, और शाम 5 से 6 बुधवार को आते हैं मसीह मंथन पंजाब पेज से। तो आप दोनों पेजेस को लाइक करें, और ये मसीह मंथन की ओर से ही है तो आप यहाँ पे करते हो, आपको ट्रू टीचिंग मिलेगी। अगर आप साउंड डॉक्ट्रिन की शिक्षा लेने चाहते हो, स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन पास्टर डैनियल राज के द्वारा शुरू किया गया है, जो कि थर्सडे से सैटरडे तक होता है 8 से 9। आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हो। अगर आप वहाँ से जुड़ना चाहते हो तो नंबर ऊपर आ रहा है, आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। वहाँ पर कॉल छोड़ो, मैसेज छोड़ के बोल दो आई वांट टू ज्वाइन SST। तो आपको वो पूछेंगे कुछ रिक्वायरमेंट्स, मतलब कि व्हाट्सएप पे ही आपको देंगे और आपको वो भरना होगा, और वो आप मतलब कि वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो। साउंड ऑफ डॉक्ट्रिन, आप स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन, मतलब खरी शिक्षा आपको वहाँ से मिल सकती है, मिलेगी पक्का। मेडिकल पास्टर डैनियल बाइबल के कॉन्टेक्ट से बाहर बात नहीं करते हैं। तो ग्रेट कमीशन की बहुत ही ज़्यादा टीचिंग दी है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, आप 8 से 9 सोमवार से बुधवार 8 से 9 प्रश्न पूछ सकते हो, जो कि मुस्लिम यूट्यूब पर डैनियल राज का चैनल है, वहाँ पे आता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ पर जाकर आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी परमेश्वर के गवाही के साथ, कोई नए वचन के साथ में। तब तक के लिए जय मसीह।